जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रामलला के दर्शन करने के लिए लोग ललायित हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है, जिसका नजारा भव्य रहने वाला है। और अब तो खबर है कि 1990 के दशक की रथ यात्रा की तरह ही एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकल रही है। यानी जैसे 33 साल पहले गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई थी, ठीक वैसी ही रथ यात्रा एक बार फिर से निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। वैसे तो 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर आंदोलन आम लोगों तक पहुंच पाया था, लेकिन इस रथ यात्रा में ना तो लाल कृष्ण आडवाणी शामिल होंगे और ना ही मुरली मनोहर जोशी, जिसकी वजह भी अब सामने आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो इसकी वजह श्रेष्ठ भारत आपको बता देता है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया कि वो जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या ना आए। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने ये जानकारी दी। चंपत राय ने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ठंड भी ज्यादा है, इसलिए दोनों से निवेदन किया गया है कि समारोह में मत आइए। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हो गए हैं और मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। दोनों वरिष्ठ हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं, और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई यही वजह है या वजह कुछ और ही है। खैर, राम मंदिर ट्रस्ट ने दोनों की ज्यादा उम्र देखते हुए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन 1990 के दशक में रथ यात्रा की पूरी कमान लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने ही संभाली थी, जिसके बारे में भी जान लेना आपको बेहद जरूरी है। दरअसल 1990 में निकाली गई थी रथ यात्रा। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के पास मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था। ऐसे में मंदिर के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। इस रथ यात्रा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रसिद्ध गुजरात के सोमनाथ मंदिर को चुना। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से इस यात्रा की शुरुआत की गई। मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ आडवाणी ने यात्रा शुरू की और जन समर्थन जुटाया। भारी जन समर्थन के बाद राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1992 आते आते काफी समर्थन जुटा और भारी भीड़ जुट गई। अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, उमा भारती जैसे नेता मौजूद थे। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी राम कथा कुंज में भाषण दे रहे थे। तभी पुलिस और लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। भीड़ ने कटीली बैरिकेडिंग भी तोड़ दी थी। इतने में कार सेवक विवादित इमारत के एकदम करीब पहुंच गए और गुबंद पर चढ़ गए। शाम 5 बजे बाबरी के तीनों गुबंद ढा दिए गए। इमारत ध्वस्त होने पर कार सेवकों को बधाई दी गई। ऐसा होते ही उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। लोगों को अयोध्या से बाहर निकालने के लिए 16 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई थी, जिसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर और अन्य नेता दिल्ली लौट आए। यानी राम मंदिर के लिए जद्दोजहद करने वाले और गुजरात से अयोध्या रथ यात्रा लाने वाले इस बार मौजूद नहीं रहेंगे। जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी, मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और सभी ट्रस्टी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा खिलाड़ी, बिजनेसमैन, अभिनेता से लेकर कई अन्य गणमान्य लोग भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे।
लेकिन लोगों में अब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 22 जनवरी दोपहर 12 बजे का होगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर 80% बनकर तैयार हो चुका है। अब पत्थर के फर्श की घिसाई और पिलर्स को कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट दिसंबर के आखिर तक फिनिशिंग और निर्माण पूरा करने का दावा कर रहा है। समय पर निर्माण पूरे कराने के लिए राम मंदिर परिसर में मजदूरों की संख्या को और बढ़ा दिया गया है और यही लक्ष्य तय किया गया है कि 22 जनवरी 2024 से पहले राम मंदिर का काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इस दिन रामलला अपने भवन में विराजेंगे। क्योंकि पिछले कई दशकों से राम मंदिर का इंतजार राम भक्त कर रहे हैं और जब इंतजार खत्म हो रहा है तो लोगों के मन में आस है कि जैसे ही रामलला भवन में विराजें, उनकी एक झलक उन्हें देखने को मिल जाए, जिसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।